सुप्रभातम बच्चों। यहाँ पर हमने जो पिछले दिन पढ़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। फिराक गोरखपुरी की हम रुबाइयाँ पढ़ रहे थे और पहला और दूसरा पद हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आज हम तीसरा और चौथा पद। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते सीधा पद पर चलते हैं। तो तीसरा पद में देखो क्या कह रहे हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, जो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो मैंने पिछले पद में भी बताया था कि यहाँ पर 4 पंक्तियों का यह छंद होता है, रुबाई छंद जो होता है, और पहले, दूसरे और चौथे पद का तुकांत मिलाया जाता है और तीसरे पंक्ति इस छंद से मुक्त होती है, जो तुकांत होता है उससे मुक्त होती है। ठीक है, तो देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम है और घर क्या हो गए हैं, पुत गए हैं, यानी कि घर की पुताई हो गई है, लीप पुत कर सजा दिए गए हैं घरों को और वो सज गए हैं, है ना। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। जब घर की लिपाई पुताई हो गई तो वो सज भी गए हैं और उनको सजाया भी गया है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। तो दिवाली की मिठाई क्या होती है, चीनी के खिलौने होते हैं। तो कोई घोड़ा या हाथी बना होता है चीनी के खिलौने से। तो कोई बच्चा कहता है मैं घोड़ा खाऊंगा, कोई कहता है कि मैं हाथी खाऊंगा, है ना। तो खाना सबको वो चीनी ही है, वो खांड ही खानी है। जो खांड से बने हुए खिलौने होते हैं वो घर में आ गए हैं। तो चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और जगमगाते लावे मैंने वो जो धान की बनी हुई खील होती है, ये दिवाली की मिठाई होती है, चीनी के खिलौने और धान के लावे यानी खील, है ना। तो दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम है, घर पुत करके चमक रहे हैं और घरों को सजा दिया गया है। चीनी के खिलौने और धान के वो लावे, वो खील घर में आ गए हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक। रूपवती मुखड़े जो बच्चे की माँ है ना। बच्चे जब दिवाली में खुश होते हैं चीनी के खिलौनों को खा करके, तो माँ के चेहरे पर भी एक क्या होती है, अलग ही चमक होती है। बच्चों के खेल को देख करके, बच्चों का खिलखिलाहट देख करके, वो गृह स्वामिनी भी क्या होती है, उसके चेहरे पर भी एक रूप निखर करके आ जाता है। वो भी सज धज कर वो मानो वो भी तैयार हो गई है। एक नर्म दमक उसके चेहरे पर, आभा, चमक, नर्म मैंने कोमल, एक कोमल सी आभा उसके चेहरे पर भी खिल आती है और बच्चों के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे क्या होते हैं, खेलते हैं तो छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं, यानी छोटे छोटे घर बनाते हैं मिट्टी के। अब आजकल तो कोई नहीं बनाता, पर लेकिन पहले बच्चे बनाया करते थे, छोटे छोटे घर बनाते थे, उनमें दिए जलाते थे। तो वो माँ भी उन बच्चों के साथ आज सम्मिलित हो गई है, यानी कि उन बच्चों के छोटे छोटे घरौंदे में भी वो दिए जला रही है। यानी कि घर में तो जला ही रही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के जो घरौंदे हैं उन घरौंदों में भी उनकी माँ क्या कर रही है, दिए जला रही है ना। अब देखिए अगले पद में, आंगन में ठुनुक रहा है जिदियाया है, बालक तो हाय चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आंगन में ठुनुक रहा है जिदियाया है। कौन, वो छोटा बच्चा जो है आंगन में आकर के वो ठुनुक रहा है, यानी कि धीरे धीरे रो रहा है, रोने का बहाना बना रहा है। जैसे ठुनुक रहा है मैंने रोने का बहाना बना रहा है, और जिदियाया है मैंने हट कर रहा है। किसके लिए, बोला आंगन में ठुनुक रहा है जिदियाया है, आंगन में आकर के रोने का बहाना कर रहा है और किसी चीज के लिए हट कर रहा है। किस चीज के लिए हट कर रहा है, जिदियाया है। तो बालक तो हाई चांद पे ललचाया है, अरे ये बालक तो चांद को देख करके उसकी लालसा कर रहा है, उस चांद को पाने का हट कर रहा है। अब चांद को कैसे लाया जाए, अब बच्चे को क्या पता कि चांद बहुत दूर है, लेकिन उसने तो ठान लिया, जिद कर रहा है, ठुनक रहा है, रोने का बहाना कर रहा है, हट कर रहा है उस चांद को पाने का। अब माँ क्या करे, बच्चे को जिद पूरी करनी है और किसी भी तरह से करे। तो माँ ने क्या किया, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है।
तो माँ ने उसके हाथ में दर्पण दे दिया और दर्पण में वो चांद दिखने लग गया, और जो चांद अभी आसमान में दिख रहा था वो उसके सामने दिख रहा है, यानी कि शीशे में वो चांद दिखने लग गया है। तो माँ ने क्या किया, देख आईने में चांद उतर आया है, यानी कि इस आईने में ही ये चांद देख उतर आया है, और बच्चा उसी को देख करके खुश हो जाता है ना। तो यहाँ पर कवि की बड़ी सुंदर कल्पना है कि आईने में चांद उतर आया है। ये बहुत बढ़िया कल्पना यहाँ पर कवि की है, और वात्सल्य रस की मधुरता यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि उस बच्चे के प्रति माँ के हृदय में क्या वात्सल्य उमड़ रहा है, और बच्चों के साथ माँ भी बच्चा बन रही है। कहीं पर तो उनके छोटे छोटे घरों में दिए जला रही है, और कहाँ बच्चा जो उस चांद के लिए ठुनुक रहा था, उसको पाने के लिए जिद कर रहा था, अब माँ ने आईना दिखा दिया उसको और कह रही है कि देख आईने में ही वो चांद उतर आया है ना। तो बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है, और यहाँ पर उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काव्य सौंदर्य है, ये काव्य सौंदर्य भी लिखने के लिए आता है। तो ये 2-4 चीज़ें आप उसमें लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला पद अगले वीडियो में